everyone, welcome back to LeetQuest. I am Ashwa Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is maximum number of points with the cost. You are given an m into n integer matrix points starting with 0 points. You want to maximize the number of points you can get from the matrix. तो इसके अंदर हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा जिसके अंदर से हमें पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और मैक्सिमम हमारे पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना है. To gain points, you must pick one cell in each row. Picking the cell at coordinates RC will add points RC to your score. However, you will lose points if you pick a cell too far from the cell that you picked in the previous row. For every two adjacent row R and R plus 1 where 0 less than equals to R less than M minus 1, picking cells at coordinates RC and R1 R plus 1 C2 will subtract C1 minus C2 from your scope. तो इसके अंदर क्या है कि हम कोई एक सेल मैक्सिमम वो स्कोर है उसको चूज़ करेंगे और आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट रो के अंदर से भी एक स्कोर चूज़ करना है. अब उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट रो में से 3 सिलेक्ट किया, अब सेकंड रो में से 5 सिलेक्ट किया, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कॉलम. तो C1 कौन सी कॉलम पे थे 2 और C2 कौन सी कॉलम पे है तो 12. तो 2 minus 1 1 हो जाएगा. तो इन दोनों का पॉइंट का सम होगा 5 + 3 8 -1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग कॉलम्स के अंदर है. तो आंसर उसका होगा 7. अब इसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ पे से थर्ड रो के अंदर मीन्स के C2 ले लेंगे. ये भैया अब अपडेटेड C2 है. अब यहाँ पे हमने ये दोनों रोज के बीच में अपडेट करवा दिया जो प्रीवियस के अंदर स्टोर करवा देंगे कि 7 मैक्सिमम स्कोर हो रहा है. अब इसके बाद यहाँ पे 7 ले लेंगे. अब ये 7 और यहाँ पे 3 है तो 7 + 3 = 10 होगा, बट इन दोनों के बीच के कॉलम का डिफरेंस 1 है तो उनमें से 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 9. तो यहाँ पे हम 9 स्टोर करवा रहेंगे. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. हाँ, तो इसके अंदर हमें 1 2 3 4 2 5 1 3 3 5 1 7 दिया हुआ है. अब हमें एक बनाना है एरे जिसके अंदर क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसके अंदर हम स्टोर करवाते रहेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज़ हम सिलेक्ट कर रहे हैं. तो एक है हमारा 1 2 3 4 है तो 4 में यहाँ से हमने 4 सिलेक्ट किया तो पहले के अंदर से मैक्स पॉइंट = 4 हो गया. अब नेक्स्ट टाइम आगे जाएंगे तो यहाँ से हमने जस्ट इमेजिन कि यहाँ से हमने 5 सिलेक्ट कर लिया तो हमारा मैक्स क्या होगा, मैक्स = 4 + 5. बट यहाँ पे इन दोनों के बीच का कॉलम डिफरेंस 2 है तो -2 हो जाएगा यहाँ पे. तो आंसर क्या रहेगा 9 - 2 7. तो यहाँ पर की जो ये वाली वैल्यू है हम यहाँ पे फॉर और सिंपल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम 7 कर देंगे. इसके बाद हम फिर से लूप इटरेट करेंगे. अब इसके अंदर क्या है तो मैक्स = हमारा प्रीवियस क्या था 7 था तो 7. अब प्लस करवाएंगे तो नीचे के अंदर से 7 मैक्सिमम 7 है वो चूज़ कर सकते हैं. हम ट्राई करेंगे 7. अब इन दोनों के बीच का कॉलम डिफरेंस क्या है तो -2 = क्या होगा 5 + 7 7 + 5 = 12. तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 12. तो हम ये वैल्यू को अपडेट कर देंगे 12. अब यहाँ से हम यहाँ पर तो हमें ख़त्म हो गया हमारा आंसर. तो हमें पता चल गया कि हम मैक्सिमम 12 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं. तो ऐसे ही हम हमारे टुडेज कोडिंग अप्रोच के अंदर भी करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे करंट और प्रीवियस दोनों की वैल्यूज़ को रखेंगे और जो मैक्सिमम होगा उनको स्टोर करवा के मैक्सिमम पॉइंट्स को हम हमारे एट द एंड हम मैक्सिमम पॉइंट्स को हम काउंट कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो पहले हम कॉलम्स की वैल्यूज़ ले लेंगे कि किसके अंदर कितनी कॉलम्स कितनी है यहाँ पे. तो कॉल्स = पॉइंट्स 0 की लेंथ ले लेंगे तो हमें कॉलम का अंदाज आ जाएगा. अब इसके बाद हम क्या करेंगे तो मैंने आपको बोला कि हम करंट रो और प्रीवियस रो दोनों के जो ट्रावर्स करने वाले हैं दोनों एरेज को लेके जिसके अंदर हम करंट रो और प्रीवियस रो की वैल्यूज इनिशियलाइज कराने वाले हैं. तो इंट जो मैंने अपडेट किया था ना वो वाला करंट = न्यू लॉन्ग. हाँ, एक ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट जो है ना इसका वो 36% है क्योंकि आगे एक लॉन्ग वैल्यूज़ का भी
कुछ वो आ रहा है, कुछ टेस्टीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही लॉन्ग वैल्यूज़ के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है। अगर ये आपको पता चले ना चले कोई बात नहीं, एक बार कंस्ट्रेंट देख लेंगे ना तो हमें पता सब चल जाएगा। सो और प्रीवियस, अब प्रीवियस के अंदर न्यू लॉन्ग और कॉल्स, अब ये जो दोनों वैल्यूज अपने असाइन कर दिए, अब हम फॉर लूप की मदद से हर एक रो को इटरेट करेंगे। तो इंट रो इन पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के सभी रो को इटरेट करने वाले हैं यहाँ पे। अब हम पहले लेफ्ट टू राइट पास करेंगे, मीन्स के लेफ्ट टू राइट चेक करवाएंगे कि कौन सी रो के कितना मैक्सिमम हो रहा है। तो इन लॉन्ग मैक्स इक्वल्स टू 0 इनिशियली। अब लेफ्ट टू राइट जाना है तो हम कॉलम 0 से लेके कॉल्स तक जाएंगे कि कॉल्स की जितनी वैल्यू, हमने मैक्सिमम कॉल्स की वैल्यू यहाँ पे ली थी, तो वहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट कॉल इक्वल्स टू 0 से लेके जाएंगे कॉल लेस देन कॉल्स। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि हम कॉल्स लेस देन कॉल्स तक जा रहा है, कि कॉल्स जो है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है, कितनी कॉलम्स के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, और प्लस प्लस कॉल करवाएंगे, कॉलम की वैल्यूज को प्लस प्लस करवा देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो जो मैक्स हमारा है उसके अंदर वैल्यूज असाइन करवाएंगे, मैक्सिमम वैल्यूज असाइन करवानी है। मैक्स डॉट मैथ मीन्स के हम दो वैल्यूज़ के अंदर से मैक्सिमम वैल्यूज असाइन करने वाले हैं। कौन सी दो वैल्यूज, तो प्रीवियस एडजेसेंट की वैल्यू, अगर एडजेसेंट मैक्सिमम हुआ वो, या फिर जो प्रीवियस रो के अंदर हमने कॉलम के अंदर प्रीवियस रो के कॉल की वैल्यू है वो, इन दोनों में से कोई एक स्टोर करवा देंगे, जो मैंने वहाँ पे अपडेट किया था। यहाँ पे मैंने जैसे 7 अपडेट किया था, तो एग्जेशन चेक करेंगे, एग्जेशन नहीं होगा तो प्रीवियस के अंदर की जो कॉल की मैक्सिमम वैल्यूज थी वो स्टोर करवाएंगे, ऐसे करेंगे। अब इसके बाद मैक्सिमम फाइन कर लिया, अब करंट के अंदर वो वैल्यू डाल देंगे। करंट की कॉल पे हम वैल्यू असाइन करेंगे मैक्स की। अब जो हमने ये लेफ्ट टू राइट जाने के लिए किया ना, हम सेम राइट टू लेफ्ट आने के लिए करेंगे, कि हम एक बार कंफर्म हो जाए कि या हाँ यही मैक्सिमम वैल्यू असाइन हो रही है। तो फिर से मैक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, और इसके बाद सेम ये वही फॉर लूप, ये एड द कमेंट्स लेफ्ट टू राइट है, ये लेफ्ट टू राइट जाने के लिए है, और सेम हम यहाँ पर भी राइट टू लेफ्ट जाने के लिए करेंगे। अब राइट टू लेफ्ट जाने के लिए भी यही सेम ही फॉर लूप, ऐसा ही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं, बट एक छोटा सा फर्क होगा कि कॉल्स कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कॉल्स -1 से स्टार्ट होगा, कॉल्स -1, और कहाँ तक जाएगा, तो जब कॉल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और कॉल्स प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके अंदर भी हम सेम वस्तु करवाने, सेम चीज़ ही करवाने वाले हैं। पहले तो मैक्सिमम के अंदर मैक्स -1 और प्रीवियस कॉलम स्टोर करवाएंगे, बट करंट के अंदर क्या करवाने वाले, तो करंट के अंदर जो करंट रो का कॉलम है, करंट रो की वैल्यू वो, और रनिंग मैक्सिमम दोनों में से कोई एक, और प्लस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है ना वो भी स्टोर करवाएंगे यहाँ पे। तो ये कैसे करवाएंगे, तो मैथ डॉट मैक्स, अब जो करंट की कॉल वैल्यू है, या तो वो या फिर मैक्स, जो अभी मैक्स आ रहा है वो, उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो, प्लस जो रो के अंदर हमारी जो रो है, इसके अंदर जो रो का कॉलम है वो वैल्यू ऐड करवाएंगे, जिससे हमारा पॉइंट्स मिले, हमें जो पॉइंट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो। अब एक बार ये हो गया तो हम अब नेक्स्ट रो के अंदर जाने वाले हैं। अब नेक्स्ट रो के अंदर जाएंगे ना, एट दैट टाइम क्या करेंगे, तो जो हमारी प्रीवियस रो थी वो प्रीवियस इक्वल्स टू करंट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो करंट रो है अब वो प्रीवियस हो जाएगी।
अब एक बार करंट ड्रॉप प्रीवियस हो गई, उसके बाद ये जब इसके अंदर सभी लूप्स के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और असाइन हो जाएगी। अब हमें हमारा मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है कि कितने मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए लॉन्ग मैक्स पॉइंट्स, इनिशियली तो वो 0 रहेगा, और उसके बाद फॉर इंट कॉल इक्वल्स टू 0 से लेके जाएंगे कॉल लेस देन कॉल्स, और प्लस प्लस कॉल करवाएंगे, कॉल डन। अब इसके बाद क्या है, तो जो मैक्स पॉइंट्स है वो क्या होगा, तो हाँ ऊपर के अंदर जो हमारी प्रीवियस रो है इसके अंदर तो मैक्सिमम पॉइंट स्टोर करवा ही रहे हैं, इसके अंदर हम एडिशन यहाँ पे करवा ही रहे हैं सभी का, तो यहाँ पे हमें इनिशियली ऐड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा हमने यहाँ पे किया था 4+5 9 माइनस दोनों के कॉलम्स का डिफरेंस 7 कर दिया था, वैसा ही यहाँ पर भी हम कर ही रहे हैं, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैक्स पॉइंट को एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैथ डॉट हम डायरेक्टली मैक्स पॉइंट ले लेंगे कि कौन सा वाला मैक्स हो रहा है। तो प्रीवियस मैक्स पॉइंट्स था वो, या फिर प्रीवियस का कॉलम के अंदर जो वैल्यूज थी वो कॉल, और एट द एंड हम रिटर्न करवा देंगे मैक्स पॉइंट्स को। Let's run it. Yeah, we covered all the cases. Now let's submit. Finally, got the best answer. It beats 100% in runtime and 54.12% in memory. So that's it for today. मिलते हैं कल के प्रॉब्लम के अंदर।